समाज महिलाओं के प्रति जागरूकता की जितनी भी दलीलें दे ले, जितने भी कसीदे पढ़ ले नारी उत्थान की, लेकिन नारियों की आज भी क्या स्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये प्रदेशों की बात तो छोड़ ही दीजिए, समूचे देश में इसी बात से, इसी खबर से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि नारी, बेटी, लड़की, औरत, ये जो शब्द हैं आज भी इस पुरुष प्रधान जो समाज है हमारा, उसके लिए सिर्फ कौड़ियों की चीज है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है ये, और आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, कुछ खबरों पर नजर डालते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि वहां पर बेटियों की, महिलाओं की क्या स्थितियां हैं। आज भी महसूस कर जाएंगे आप लोग इस खबर से। आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश के दतिया की एक दास्तान। दतिया मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स ने डॉक्टरों और स्टाफ की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने नींद की 80 गोलियां खा ली। उसे मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। उसका आरोप है कि डॉक्टर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। वे उसे यार कहकर बुलाते थे। ये बिल्कुल होता है। जिस भी विभाग में लड़कियां जाती हैं और नई जाती हैं, नई पोस्टिंग, नई भर्तियां, नौकरी करने के लिए आज बेटों के बराबर बेटियां खड़ी हो रही हैं कमर कस के, और अपने माँ बाप के लिए उतना ही कार्य कर रही हैं, उतनी ही सहूलियतें दे रही हैं जितना कि एक बेटा देता है। पढ़ लिख रही हैं, एजुकेटेड हो रही हैं, और वो अपने कार्य को बेहतर करने के लिए कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन आप लोगों को बताएं, ये समाज के जो बड़े अधिकारी हैं, उन विभागों में जो पुराने चावल हैं, वो लोग किस तरह से इनको टॉर्चर करते हैं, किस तरह से उनको धमकियां देते हैं, अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, इस विषय से अंदाजा लगाइए। बैतूल निवासी रीना घोष मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ है। वह पिछले 6 महीने से फीवर क्लिनिक में काम कर रही है। डॉक्टरों की प्रताड़ना के चलते उसने 2 दिन पहले घर पर नींद की गोलियां खा ली। हालत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। रीना की बहुत बड़ी दास्तान है, लेकिन शॉर्ट में सुन लीजिए। वो कहती है कि 6 महीने पहले ही मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर ज्वाइन की हूँ। पहले दिन से ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बीजी अवस्थी मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वे कहते हैं, वो उसे यार कह के बुलाते हैं। बहुत गलत है। एजेड, उम्र दराज लोग होते हैं, अपनी बेटी के उम्र के स्टाफ को, सुनो यार, इधर आओ यार, क्या कर रही हो यार, ये शब्द कहाँ से आ जाते हैं, बहुत नहीं सटीक हैं। वो कहती है कि मैं तंग आकर नींद की गोलियां खा ली, मुझे यहाँ भर्ती कर दिया गया, मेरा ओपीडी पर्चा तक नहीं बनाया गया। वो बोलती है कि मैं कितने दिन से एडमिट हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है। मैं नर्स हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या और कौन सी दवाएं दी जा रही हैं। वो कहती है कि मैंने एमएससी और नर्सिंग कर रखा है, मुझे भी वार्ड की इंचार्जशिप चाहिए, मैं किसी वार्ड में जनरल स्टाफ की तरह काम करने नहीं जाऊंगी। उसने कहा कि मेरे साथ बहुत गलत किया गया है, हम जब किसी और का काम नहीं करते, ये ड्यूटी बदलने की धमकी देते हैं। मुझे मेरा ट्रीटमेंट पर्चा चाहिए, मुझसे क्वालिफिकेशन के अनुसार कार्य नहीं करवाया जा रहा है। मुझे फीवर क्लिनिक में काम करने को कहा गया, मुझे वहाँ कार्य करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बाद में जब जबरन मैटरनिटी वार्ड में ड्यूटी लगा दी गई। वो कहती है कि मैंने अधीक्षक डॉक्टर अर्जुन सिंह से भी बात की, उन्होंने भी मेरी एक न सुनी। फीवर क्लिनिक में के इंचार्ज डॉक्टर शुभांशु गुप्ता भी मुझे यार कह के बुलाते हैं। ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात भी है और थोड़ी सी शर्मनाक बात भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को सम्मान देना होगा, चाहे वो आपकी कलिंग ही क्यों ना हो, आपकी सहकर्मी क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें सम्मान देना होगा। उनकी इच्छा और मर्जी के खिलाफ आप कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं कर सकते जो उन्हें सही न लगे। आपको बताएं कि मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर अर्जुन सिंह ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। जब उनसे सवाल किया गया कि मरीज कोविड के आईसीयू वार्ड में भर्ती है, तो उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच करवाई जाएगी। इधर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बीजी अवस्थी ने कहा है कि नर्सिंग स्टाफ कार्य में लापरवाही बरतती है और सिर्फ ऐसा काम चाहती है जिसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़े। मरीज का व्यवहार झगड़ालू है, ये भी सही है, ऐसा भी पॉसिबल है, ये बात कही जा सकती है, इसमें कोई शंका समाधान नहीं है। कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं जो लोग इस तरह की कोशिश करते हैं कि उन्हें ज्यादा कार्य न करना पड़े,
और दिक्कत ना हो। अब दूसरी खबर जान लीजिए आप लोग, रीवा से है, मध्य प्रदेश के। वहां का मामला क्या है? यहाँ का मामला यह है दोस्त कि मध्य प्रदेश की गिनीज बुक रिकॉर्डधारी शेफ यानी एक महिला है जिसके पति के ऊपर है जमकर पीटने का आरोप। उसने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। रीवा की रहने वाली शेफ लता टंडन ने आरोप लगाया है कि पति के दूसरी महिला से रिलेशनशिप हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए उन्होंने 4 महीने से पैसा भी नहीं दिया। ससुराल पहुंची तो घर में घुसने नहीं दिया, गालियां दी। लता ने कहा है कि पति मुझसे तलाक मांग रहे हैं, मना किया तो पीट कर भगा दिया। अब आप लोग समझ लीजिए कि इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि महिलाओं की औकात आज भी क्या है। वो कहती हैं कि 2005 में मोहित टंडन 41 साल का है जिससे मेरी शादी हुई। हम भगवान शीत भंडार के सामने खत्री निवास में रहते हैं। मेरा बेटा 15 साल का हो गया है, उसकी पढ़ाई के लिए मैं इंदौर में रहती हूँ। इस बीच मेरे पति के 1 साल से दूसरी महिला से रिलेशन है। वे मुझे लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रहे हैं। मुझे तलाक की धमकी भी देते हैं। रविवार को मैं अपनी माँ ज्योति डिगवानी और भाई अमित के साथ ससुराल पहुंची तो मुझे पति ने घर से के अंदर नहीं घुसने दिया। मुझको गालियां दी, मारपीट भी किया। मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। मैं अपने बच्चे को लेकर इंदौर शहर में रहती हूँ, लेकिन 4 माह से बच्चे की पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं मिलता है। थक हार कर मैं मायके पहुंची, वहां अपनी माँ और भाई को पूरी कहानी बताई। इसके बाद तीनों लोग थाने पहुंचे, फिर पुलिस को आप बीती सुनाई। यहाँ पर मामला दूसरा भी हो सकता है दोस्त। आप लोग समझिए, कोई महिला अपने पति से बच्चे की पढ़ाई के नाम पर दूर रहती है, हो सकता है उसके अंदर ही कोई कमी हो, ये भी संभव है। यहाँ पर जो है पति और पत्नी के बीच के जो मसले हैं उसमें सिर्फ एक पहलू को ध्यान में रख के नहीं सोचा जा सकता, दोनों में कमियां हो सकती हैं। पत्नी जो है भी गलत कर सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, तब जाकर कोई मामला कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। आप लोगों को बता दें कि शेफ लता टंडन के साथ मारपीट करने की जानकारी मिलने पर रविवार रात सैकड़ों समर्थक सिविल लाइन थाने पहुंच गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। समर्थकों के सामने पुलिस अधिकारियों ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। सोचिए, यानी लता टंडन जी के सैकड़ों समर्थक भी हैं, क्योंकि वो सेफ रह चुकी हैं, चर्चित चेहरा होंगी, सेलिब्रिटी जैसी हैं, तो उनके सैकड़ों समर्थक उनके फेवर में आ गए। 2 वर्ष पहले रीवा के स्टार होटल में लॉन्गेस्टर कुकिंग मैराथन में अमेरिकी कुक रिकी लुम्पकिन के 68 घंटे 30 मिनट तक लगातार भोजन पकाने का रिकॉर्ड लता टंडन ने तोड़ दिया था। उन्होंने 85 घंटे तक भोजन पकाने के टारगेट को पूरा किया था। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हो सकता है लता जी तभी से अपने इस व्यावसायिक प्रकल्प को या अपने पैशन वाले प्रकल्प को इजाफा देने में अपने पारिवारिक जो प्रकल्प है उसमें फेल हो गई होंगी। खैर, जो भी हो, इस पर शोध और जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई उचित होनी चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे सुबह, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी। और गोरख निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दोस्त मित्र मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का स्वागत है। मैं क्रिप्टो करेंसी में आप सभी का आह्वान करता हूं, आप लोग आइए, आप लोग मिल के साथ में कुछ काम करते हैं। जय जयकार होगी। आप सभी के भी घर परिवार में एक शानदार जो है खुशहाली आएगी। बिलीव कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन से लवरेज होता जा रहा हूं। अपने प्रकल्प पर, अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। पीएलसी अल्टीमा एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जिस पर हमारी टीम उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में श्री उत्तम चंद निषाद जी, श्री जनार्दन निषाद जी, जो हम लोगों को इस कार्य को बताए, बहुत ही शानदार सुपर लीडर हैं। बिहार सिवान में बाबा नागेश्वर दास जी, एमडी राजू साहब और अन्य ऐसे तमाम लोग साथी हैं जो लोग इससे बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा खासा बेनिफिट ले रहे हैं। आप सबको भी अविलंब इस कार्य को समझ लेना चाहिए और तुरंत शुरू करना चाहिए। उमाशंकर केवट जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पारस के सहानी जी, धन्यवाद आपका। उत्तम निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राजू निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश निषाद जी, शुक्रिया। और शंकर कुमार शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कयूम अंसारी, बहुत बहुत आभार। श्रवण कुमार निषाद जी, धर्मराज निषाद जी, सागर बाबू, यस, GKP जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि।